अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लीजिए, पिछली वीडियो में जो हमने सुनाया था उसके आगे की कहानी पेश है, सुनिए। तालूत ने सलाख से हाथ बाहर निकालकर उसकी गर्दन पकड़ ली। गार्ड के मुंह से एक आवाज़ निकल गई, लेकिन तालूत ने दूसरे हाथ से उसका मुंह भींच लिया। फिर उसने सिपाही की गर्दन छोड़ी और उसके लिबास में ताले की चाबी टटोलने लगा। चाबी निकालकर उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ काफ़ी लंबा हो गया, जिससे उसने इत्मीनान से ताला खोल लिया। और फिर चाबी दोबारा गार्ड के लिबास में रखकर उसने दरवाज़ा खोला और झुककर दोनों हाथों से मुझे बाहर चलने का इशारा किया। उसके होठों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था। चुनांचे उसने दांत पीसकर मेरी आंखों पर हाथ रखा और फिर मेरी गर्दन पकड़कर मुझे बाहर ढकेल दिया। मैं गिरते गिरते बचा और संभल कर खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। मेरे ख्याल में यहाँ दूसरे गार्ड भी मौजूद होंगे और लाकअप से फरार होने वाले को गोली भी मारी जा सकती। लेकिन यह क्या, मैं पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में तो न था। न जाने कौन सी जगह थी। सामने ही एक चौड़ी सड़क नजर आ रही थी, जिस पर 2 रवैया लैंप पोस्ट लगे हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटे का राज था। और तालूत मेरे बराबर मौजूद था। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए बात बात पर हैरत से आंखें मत निकाला करो। तुम्हारे खुले हुए मुंह को देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है, उसने कहा। मगर ये कौन सी जगह है? वहां से तकरीबन 1 मील दूर है, जहां तुम बंद थे, उसने जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। यह 1 मील का सफर सिर्फ उस दौरान तय हुआ था जब उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा था और मैं चंद कदम लड़खड़ाया था। चंद लम्हात तो मैं हैरान और खौफजदा रहा। फिर मेरे दिल के तारीक गोशों में मसरत की एक लहर उठी। मैं एक ऐसी हस्ती का दोस्त बन गया था जो माफूकुल फितरत थी और सब कुछ कर सकती थी। मुझे एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया था। चुनांचे मेरे चेहरे पर हकीकी खुशी उभर आई। तुम बेहद अजीम हो मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है, मैंने कहा। तब फिर वादा करो, मेरी हर बात पर हैरत का इजहार नहीं करोगे। वादा, मैंने उसके हाथ को गर्मजोशी से थामते हुए कहा और वो मुस्कुराने लगा। फिर बोला, अब यह बताओ रात कहाँ गुजारी जाए? तुम्हारी दुनिया के आदाब भी तो मुझे मालूम नहीं है। एक बात बताओ। हाँ हाँ, पूछो। क्या तुम दौलत भी मुहैया कर सकते हो? क्यों नहीं, क्या चाहिए? उसने पूछा। थोड़ी सी करेंसी, कुछ सामान की फहरिस्त बताओ। भाई, 1-2 सूटकेस, हम दोनों के कुछ लिबास, जदीद दुनिया के मुताबिक। रासिम, उसने अपने बाएं सिमत रुख करके किसी को आवाज़ दी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर तारीकी से एक दुबला पतला आदमी नमूदार हुआ। उसने एक ढीला ढाला लिबास पहना हुआ था। 2 सूटकेस जिनमें हम दोनों के नाप के लिबास मौजूद हों, और करेंसी, जल्दी, उसने आर्डर दिया। और रासिम ने गर्दन झुका दी। फिर वो उसी तरफ चला गया जिस तरफ से आया था। ये कौन था? मैंने पूछा। ओह रासिम, ये मेरा गुलाम है, बचपन से मेरे साथ है, बेपनाह मोहब्बत करता है मुझसे। और एक राज की बात बताऊं, यही मेरे लिए मेरी रियासत की मुखबरी करता है। इसी ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ओह, मैंने गर्दन हिलाई और वो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। मेरे जिस्म में अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। कैसा अनोखा दोस्त मिला था, कैसी दिलचस्प जिंदगी गुजरेगी उसके साथ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी जिंदगी के तमाम दुखों का अजाला हो गया, जैसे मुझे कोई फिक्र न हो। उसके साथ चलते हुए मैंने कुछ फैसले किए। जिंदगी की गहमा गहमियों में पूरी तरह दिलचस्पी ली जाए, हर किस्म के माहौल से लुत्फानंदोज हुआ जाए। इसी तरह ताल्लुक से दोस्ती कायम रह सकती है। हम चलते रहे। चिकनी और चमकदार सड़क दूर तक बिछी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। दफातन हमें अपनी पुश्त पर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं चौंक कर पीछे देखने लगा। रासिम था, जिसके दोनों हाथों में वजनी सूटकेस लटके हुए थे। मैं थूक निगल कर रह गया। चले आओ, तालूत ने कहा और फिर मेरी तरफ रुक करके बोला, कितनी दूर चलना है? किसी उम्दा से होटल चलेंगे, मेरा ख्याल है रेम्बो उम्दा होटल है। रेम्बो? तालूत ने अजीब लहजे में कहा और मुझे एकदम ठोकर सी लगी। मैं संभलने के लिए झुका ही था कि तालूत ने मुझे सहारा दिया और मैं संभल गया। लेकिन इतनी देर में मंजर बदल चुका था। सामने ही रेम्बो के न्यून साइन जगमगा रहे थे और मैं बौखला कर चारों तरफ देखने लगा। रासिम भी गायब था और सूटकेस हमारे करीब रखे हुए थे। मैंने हस्बे वादा हैरत का इजहार नहीं किया और तालूत मुझसे बोला, अब क्या करना है? तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर कमरा बुक कराता हूँ और पोर्टर को लाता हूँ। ठीक है ठीक है, उसने गर्दन हिलाई। वो रकम, कमरे का किराया एडवांस देना पड़ेगा। ओह, रकम तुम्हारी जेब में मौजूद है, जाओ जाओ। और मैंने ताज्जुब से जेबें टटोली। फिर मैं जेब में रखी हुई नोटों की गड्डियां बाहर निकाली। 100 के नोटों की 4 गड्डियां थीं। 40,000? मैं होठों में बड़बड़ाया। कम हो तो सूटकेस से निकाल दूं? तालूत ने पूछा। नहीं नहीं, बहुत है बहुत है, मैंने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया।
मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं 86,000 की रकम गंवा बैठा था, गिरफ्तार हो गया था, लेकिन मेरा दोस्त एक इशारे पर 40,000 रुपये मंगवा सकता था और पूछा था कम हो तो और दूं। मेरी खुशी का क्या ठिकाना था। मेरे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अब मैं महफूज था। मेरे साथ एक ताकतवर दोस्त था। थोड़ी देर बाद मैं होटल के काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर मैनेजर ने मुझे सरसरी नज़रों से देखा। डबल रूम, मैंने कहा, और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहीं बाहर से तशरीफ़ लाए हैं? हाँ, मैंने कहा। हमारे यहाँ कमरे बहुत महंगे होते हैं। बदतमीजी मत करो मैनेजर, रूम बुक करो और किराया एडवांस लो। मेरा लहजा ही बदल गया था। वो चौंक पड़ा। फिर उसने मुझे घूरते हुए एक रजिस्टर उठा लिया, उसमें इंदराजात की और फिर बोला 260 रुपये कल शाम तक के लिए। हम ज़्यादा दिन रहेंगे, मैंने कहा, और जेब से एक गड्डी निकाल कर उसमें से 10 नोट भी खींचे और मैनेजर की तरफ बढ़ा दिए। मैनेजर गड्डी देख कर ही उछल पड़ा। ख़त्म हो जाए तो और मंगवा लेना, और ये तुम्हारा टिप। मैंने एक नोट मजीद खींचकर उसके सामने डालते हुए कहा, पोर्टर पोर्टर। मैनेजर बदहवास होकर चीखा और फिर जल्दी से अपने केबिन से बाहर के दरवाजे की तरफ लपका। हरी अप, साहब का सामान उठा कर लाओ, जल्दी करो। और फिर वो एक चाबी उठाकर मेरे साथ निकल आया। तशरीफ़ लाइए जनाब वाला, आइए, बहुत खूबसूरत कमरा पेश करूंगा, आपके शायान शान होगा। वो झुक कर बोला और मैंने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। ठहरो, मैं अपना सामान उठा लूँ, मैंने कहा, और वो मेरे पीछे पीछे बाहर निकल आया। तालूत बदस्तूर सूटकेसों के करीब खड़ा था। पोर्टर उसके नज़दीक पहुंच गया और वो गर्दन उठाकर चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यही सामान है जनाब? हाँ, उठाओ, मैंने कहा, और उसने झुक कर दोनों सूटकेस उठा लिए। आओ दोस्त, मैंने तालूत की तरफ रुक करके कहा और वो मेरे साथ चल पड़ा। मैनेजर हम दोनों के पीछे मुअद्दब चल रहा था। इस तरह हम रेनबो होटल के रूम नंबर 11 में पहुंच गए। कमरा वाकई खूबसूरत था। मैनेजर ने पोर्टर को हिदायत की कि हमारे सामान दुरुस्त कर दें। फिर उसने बड़े अदब से पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है जनाब? हाँ, अगर मिल सके तो काफ़ी और कुछ खाने पीने की चीज़ें भिजवा दूँ। अभी पेश करता हूँ? दूसरे साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से देखा। और उसी वक्त तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आंख का इशारा किया। मेरा मतलब था कि वो दूसरे साहब। मैनेजर ने कहा, ये मुझे नहीं देख सकता। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की और मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई। वो अभी आते होंगे, तुम 2 आदमियों के लिए काफ़ी भेजो। बहुत बेहतर, मैनेजर ने गर्दन हिलाई और एक बार फिर पोर्टर को हिदायत देकर बाहर चला गया। ठीक है दोस्त, सामान वगैरह दिन में रख दिया जाएगा, बस अब तुम जाओ। मैंने पोर्टर को भी 100 का नोट देते हुए कहा, क्योंकि उससे छोटे नोट मेरे पास नहीं थे। पोर्टर की आंखें फैल गईं। फिर वो मुझे झुक झुक कर सलाम करता हुआ बाहर निकल गया और मैंने गहरी सांस लेकर तालूत की तरफ देखा। तो वो लोग तुम्हें नहीं देख सकते? कोई भी नहीं देख सकता सिवाय उसके जिसे मैं चाहूँ, और मेरा ख्याल है देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों हम शक्ल हैं। ख्वाह लोगों की निगाहों का निशाना बनेंगे। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। तालूत सूटकेसों की तरफ बढ़ गया। फिर उसने दोनों सूटकेस खोल दिए। उनमें बेशुमार सूट, कमीज, टाइयाँ रखी हुई थीं। एक से एक आला सूट था, एक से एक नफीस टाई थी। तालूत ने एक सूट निकाल लिया। इसे पहनने में मेरी मदद करो, मैंने ऐसा लिबास कभी नहीं पहना। ज़रूर, लेकिन ये दिन में पहनेंगे, इस वक्त तो रात का लिबास पहनो। कौन सा है मुझे बताओ, उसने कहा, और मैंने उसे एक स्लीपिंग सूट निकाल कर दे दिया। स्लीपिंग सूट उसने इत्मीनान से पहन लिया। फिर आईने में खुद को देखने लगा। मेरा और उसका जिस्म यकसा, इसलिए कोई भी लिबास कोई भी पहन सकता था। मैंने स्लीपिंग सूट पहना और हम कुर्सियों पर बैठ गए। कैसा लग रहा है आरिफ? उसने मुझे मेरे नाम से मुखातिब करते कहा। मैं अभी तक सहफ़ज़दा हूँ, खुद को ख्वाबों की कैफियत में महसूस कर रहा हूँ। ख्वाबों से निकल आओ मेरे दोस्त, मैं हकीकत हूँ। अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। एक नई ज़िंदगी से रोशनास कराने में मेरी माउनत करो। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ समेट लेंगे। काश मैं तुम्हारे मायार पर पूरा उतरूं और तुम मुझे कभी न छोड़ो, मैंने कहा। ओह, हमारी दोस्ती कच्ची नहीं है, हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम है, इसलिए वसवसे दिल से निकाल दो। तुम्हारी हर तकलीफ मेरी होगी, राहतों में हम शाना बशाना होंगे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है, मैंने कहा, और तालूत चौंक कर दरवाजे की जहां कदमों की चाप सुनाई दी थी। आज का वीडियो यहीं तक। आगे देखे कौन आया, किसके कदमों की चाप सुनाई दी ना, ये अगली कड़ी में जानिए। अगले एपिसोड में हम दिखाते हैं। अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।